वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग एंड्रॉयड का न्यू लॉकैट देखने वाले हैं। डॉल्फिन वर्जन या उसके पहले यहाँ पे प्रीवियस लॉकैट आता था, जिसके अंदर हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलते थे डिप्लॉयमेंट के। यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स यहाँ पे मिलते थे, उसी के साथ यहाँ पे एरर्स भी मिलते थे। और जो लोग यहाँ पे डॉल्फिन वर्जन से आगे यहाँ पे स्विच कर रहे हैं एंड्रॉयड के ऊपर, जीरा वर्जन या इस अपडेट वर्जन के ऊपर, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है ये नया लॉकैट अडॉप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी चीजें समझाऊंगा जिससे आप ये नया एंड्रॉयड का लॉकैट इजीली आप हैंडल कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर आपको यही लॉकैट देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे इसका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकैट बेसिकली यहाँ पे डीबग्स करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो उसे फाइंड आउट करने के लिए लॉकैट यूज किया जाता है। और ये चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इसको हम कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको लॉकैट कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर स्टैंडर्ड व्यू में आप रखते हो तो आपको कुछ इस तरह का लॉकैट यहाँ पे दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट व्यू अगर रखते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का लॉकैट दिखाई देगा। और उसी के साथ हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि जो सभी चीज़ें थे वो मैंने यहाँ पे एनेबल किया है। एक्सपेक्ट यहाँ पे प्रोसेस आईडी, क्योंकि इसकी ज़रूरत मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लगती है। टाइम स्टेप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और नहीं चाहिए तो वो भी आप हटा सकते हैं। टैग्स तो हमें चाहिए, टैग्स कौन से ये विजिबल होने चाहिए। टैग्स बेसिकली यहाँ पे अगर इसको अनक्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये टैग्स है यहाँ पे। और यहाँ पे उसी के साथ यहाँ पे लेवल्स जो होती है ये यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि आपका डिबग हो रहा है, आपका यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, आपका इन्फो आ रहा है, एरर आ रहा है कि वर्ब्स आ रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए ये चीज़ होती है। और वही चीज़ यहाँ पे एडवांस में उन्होंने दी है नए लॉकैट के अंदर, जिससे आप इजीली आइडेंटिटी कर पाओगे कि ये कौन सा टाइप का यहाँ पे मैसेज आया है। उसके साथ यहाँ पे पैकेज नेम भी आता है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पैकेज नेम सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो उसको भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो अगेन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आना है, मॉडिफाई व्यू के ऊपर आना है, देन ये ओके कर लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि इस लॉकैट के अंदर बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है। जब भी आप एक एप्लीकेशन किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर या एमुलेटर के अंदर डिप्लॉय करते हो तो यहाँ पे मल्टीपल्स लॉक्स यहाँ पे प्रिंट होते रहते हैं, अननेसेसरी लॉक्स यहाँ पे प्रिंट होते हैं। तो मेनी टाइम यूज़र को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें ये चाहिए कि एग्जैक्ट इशू कहाँ पे है और वहाँ पे हम कैसे पहुँचे ये हमें आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि इशू रिजॉल्व करने के लिए इशू फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने सारे लॉकैट्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं वंस मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूँ। एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका, मैं लॉकैट के अंदर स्विच करता हूँ। लॉकैट के अंदर स्विच करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल लॉक्स यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं एक बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ पे मल्टीपल लॉक्स प्रिंट हो गए। जो एरर्स इस एप्लीकेशन के अंदर नहीं है वो एरर्स भी आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो लॉकैट है ये पूरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब हमारा स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे जितने भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं वो सभी यहाँ पे लॉकैट के अंदर हमें डिलीवर कर रहा है। क्योंकि एडवांस लेवल पे हम जब यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमें सभी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये रेस्ट्रिकेट करने के लिए आपको दो ऑप्शन है। यहाँ पे आप पैकेज डॉट माइन ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आपके पास और एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे पैकेज लिखो, देन यहाँ पे कोलन लगाओ। कोलन लगाने के बाद आपका एप्लीकेशन का पैकेज है जो com.example.application, ये आपका एप्लीकेशन का पैकेज है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। तो इससे क्या होगा, उतने ही लॉक्स दिखेंगे जो इस एप्लीकेशन के रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी यहाँ पे लॉक्स लिमिटेड हो चुके हैं। अब ये थी फर्स्ट स्टेप। अगर आपने इतना कर लिया तो आप यहाँ पे एक प्रीवियस लॉकैट के अंदर जो प्रॉब्लम था कि आप यहाँ पे मल्टीपल लॉक्स जो फेस कर रहे थे वो यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें अगर लॉक्स प्रिंट करने हैं तो उसको यहाँ पे कैसे देखें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉक डॉट डी करके मैंने यहाँ पे लिखा है और उसी के साथ मैंने यहाँ पे लॉक डॉट ई करके यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे मैं इसको ए कर देता हूँ एंड देन इसको मैं यहाँ पे E1 कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे हो गया। अब मुझे ये करना है कि यहाँ पे जब भी मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ एप्लीकेशन के अंदर तो मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इन टैग से। और ये मुझे एग्जैक्ट चाहिए कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है। वो मे बी यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन हो सकता है कि मे बी हम लोग इसको आगे जाके कोई अलग तरीके से इसकी वैल्यू चेंज करें या कहीं से डेटा रीड करने के बाद यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो उस टाइम पे हमें ये रिक्वायरमेंट रहेगी ही कि हम कोई भी अगर टैग लिखते हैं तो उस टैग से हम उस वैल्यू को यहाँ पे आइडेंटिफाई
आइडेंटिटी कर पाए। तो मैं यहाँ पे फिर से अगेन एप्लीकेशन को लोड करता हूँ और आपको दिखाऊंगा इस टैग को रीड कैसे करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे दिखनी है। तो बेसिकली अगर आपने कोई अलग टूल यूज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने अगर डॉट नेट के ऊपर काम किया है, सी शार्प यूज़ किया, तो वहाँ पे डिबगिंग थोड़ी सी अलग वे से होती है। वहाँ पे आप एक सिंगल क्लिक से उस लाइन के ऊपर स्विच कर सकते हो जिस लाइन के ऊपर आपने कोड लिखा है। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे कैसे समझ में आएगा एप्लीकेशन हमारा कौन से लाइन पे है, और उसी के साथ ये हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इसके अंदर जो मैसेज है वो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है। मैं जाता हूँ लॉगकैट के अंदर। अब यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पे होम एक्टिविटी के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पे डीबग भी आया है, एरर भी आया है, बट मैं चाहता हूँ कि जो ए नाम से जो लॉग यहाँ पे प्रिंट हुआ है उतना ही मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है टैग, एंड टैग के बाद आपको कोलन लगाना है एंड देन ए लिखना है। इससे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे ए लिखोगे तो आप यहाँ पे उस लॉक के पोजीशन पे ऑटोमेटिकली नेविगेट होगे। जैसे आप यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ या मैं कुछ अलग लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे A1 लिखा, तो बस उसके रिलेटेड यहाँ पे लॉक्स आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं ए लिखता तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे नेविगेट हो जाओगे। अगर इसके ऊपर आप कंट्रोल करके प्रेस करके क्लिक कर देते हो तो ये लॉगकैट यहाँ पे बस उतना ही प्रिंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे मल्टीपल स्लॉग्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, जिसके अंदर यहाँ पे डीबग्स भी है, इन्फो भी है, उसके साथ यहाँ पे एरर्स भी है। तो समझो फॉर एग्जांपल हमें बस इन्फो देखनी है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लेस करते हो और इन्फो के ऊपर क्लिक करते हो तो ओनली इन्फो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी और इन्फो के लॉग्स आपको मोस्ट ऑफ द टाइम दिखेंगे। जो क्रिटिकल लॉग्स है वो आपको अभी भी यहाँ पे दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप एरर बोलते हो तो आपको एरर्स ओनली दिखाई देगी इस एप्लीकेशन के अंदर के। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप यहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्लीकेशन का क्वेरी लगाया, देन यहाँ पे मैंने एरर का क्वेरी लगाया। अब हो सकता है कि मुझे यहाँ पे एरर की जगह पे मैं चाहता हूँ कि डीबग वो भी A1 वाला मुझे यहाँ पे देखना है, तो मैं यहाँ पे टैग लिखूंगा और टैग के बाद यहाँ पे A1 लिख दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि A1 जो टैग है, यहाँ पे इसका टैग का नेम और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये एक इसकी खासियत है कि हम यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स के डीबग्स करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आता है इसके अंदर, हम लोगों ने जब भी एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय किया है और कोई अगर इशू आता है तो वो इशू हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मेनी टाइम क्या हो रहा है कि यूज़र यहाँ पे कुछ गलत कर रहा है, एप्लीकेशन उसका क्रैश हो रहा है। एप्लीकेशन क्रैश होने के बाद हम वो लाइन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे जिस लाइन के ऊपर ये एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक मेथड है जो कि मैंने इस बटन के ऊपर अटैच की थी, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, उसका व्यू मैं हटा देता हूँ, जिससे यहाँ पे कास्टिंग ना होने की वजह से इशू आ जाएगा। अब इसके ऊपर मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरा एप्लीकेशन एक तो चांस है कि क्रैश हो जाएगा और एक चांस है कि यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। तो हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन जैसा हमारा डिप्लॉय होकर रेडी होकर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये इशू इस मेथड की वजह से आया है। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहा है। जैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा तो हम लॉगिन करके उस बटन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन होम के ऊपर क्लिक करता हूँ। एप्लीकेशन यहाँ पे मेरा क्रैश हो चुका है। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लॉगकैट के अंदर। तो मल्टीपल एरर्स यहाँ पे आ चुके हैं, एक दो एरर्स हम लोगों ने लिखे थे। एक एरर यहाँ पे लेआउट का आ चुका है, उसके साथ यहाँ पे एक मेन एरर भी आ चुका है जो कि हमें यहाँ पे बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। बट अगर आप इसको निकाल देते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि और भी यहाँ पे एरर्स आ चुके होंगे आपके एप्लीकेशंस के अंदर, और भी आपको यहाँ पे मल्टीपल जो कि अनवांटेड है, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। तो इसलिए मैंने पहले आपको बताया। तो पहले आपको ये फ़िल्टर लगाना है, उसके बाद आपको जो एरर आता है इस एरर के ऊपर आपको कंट्रोल प्रेस कर लेना है, तो आपको बस यहाँ पे एरर दिखाई देगी। तो ये ऑटोमेटिक फ़िल्टर आपको अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे। अब यहाँ पे आप अगर लाइंस पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेट करेगा कि ऑन क्लिक का प्रॉब्लम यहाँ पे है। एंड उसके साथ आप यहाँ पे इजीली समझ पाओगे कि जब आपने बटन के ऊपर क्लिक किया था तब ये ऑन क्लिक की वजह से कोई तो इशू हो चुका है। तो आप यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर जाओगे, उस बटन के ऊपर जाओगे, तो इस बटन के ऊपर ये मेथड लगी है, इस मेथड को आप आइडेंटिफाई करोगे। एंड वंस आप इस मेथड को आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि व्यू का प्रॉब्लम था, तो व्यू आप यहाँ पे पास कर दोगे। अब यहाँ पे व्यू यहाँ पे पास हो चुका था, आपका यहाँ पे इशू रिजल्व होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको अगेन एक बार प्ले करके देखते हैं, और प्ले करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इशू रिजल्व हो चुका है क्या।
तो यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा ये इशू रिजल्व हो चुका। चलो ये था हमारा एक सिंपल इशू, इसकी वजह से हमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर समझो कि कोई एक्सेप्शन की वजह से कोई इशू आता है, जो चीज़ यहाँ पे कोड एक्सेप्ट नहीं करती रन टाइम पे, उसकी वजह से अगर इशू आता है तो वो कैसे यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास ये आरवी लिस्ट है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि इसकी इंडेक्स लूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गेट कर लेता हूँ और इंडेक्स में यहाँ पे 10 पे रीड करने का ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली इसका 10 पे कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं है, तो ये आउट ऑफ बाउंड वाला एक्सेप्शन यहाँ पे देने वाला है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा इस कोड के अंदर, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। मैं अगेन एप्लीकेशन को रन कर, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन प्ले हो जाएगा तो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है इशू को। तो एप्लीकेशन मेरा लॉन्च हो रहा है। अब यहाँ पे लॉगकैट के ऊपर स्विच करता हूँ। लॉगिन के बाद ये होम पेज आ गया। यहाँ पे जितने भी एरर्स अब तक आए हैं वो यहाँ पे थे, तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ वंस। यहाँ पे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, एप्लीकेशन मेरा क्रैश हो चुका है और यहाँ पे मुझे एक इशू आ चुका है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक इस मेथड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये मेथड हमें मिल गई है। तो इस मेथड के अंदर जब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओगे, तो यहाँ पे बोलेगा कि सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये जो मेथड है इसके अंदर प्रॉब्लम है और लाइन नंबर 63 ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जो आपकी लोकल मेथड है उस मेथड का जावा का कौन सा लाइन है ये आपको इस पूरे कोड के अंदर आइडेंटिफाई कर लेना है। तो ये बाकी के जो क्लासेस है ये इंटरनल क्लासेस है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो एरर आ रहा है ये इसके कौन से पेरेंट या कौन से चाइल्ड क्लास में आ रहा है ये भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, बट उतने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें जो हमारे मेन क्लास है उसके अंदर का एरर एक बार आइडेंटिफाई होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एंड होम को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक तो कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर सकते हो या नॉर्मल भी क्लिक कर देते हो आप, तो उस क्लास के ऊपर आप ऑटोमेटिकली स्विच हो जाओगे एंड उस एरर के ऊपर आपका पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस लाइन के ऊपर मेरा प्रॉब्लम था, हम लोग ने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट किया था और उस लाइन को मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। देन मैं यहाँ पे इसको इजीली यहाँ पे रिजॉल्व भी कर सकता हूँ। और ये एरर क्यों आया है ये आपको इसके ऊपर एक दो लाइन ऊपर या उसके जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है जावा लाइन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इंडेक्स है 10 एंड साइज इज 3, मतलब आप 10 नंबर का कंपोनेंट एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो और कंपोनेंट तो इसके अंदर 3 ही है, ये आपको यहाँ पे बोल रहा है। तो कुछ इस तरह से आप अलग अलग लॉक्स का यूज़ करके आप यहाँ पे लॉगकैट यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे अलग अलग मोड्स दिए हैं, कॉम्पैक्ट व्यूज एंड ऑल द थिंग्स, ये यूज़ करके आप इजिली लॉगकैट का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई भी इशू और रिजॉल्व कर सकते हो। ये जो नया लॉगकैट एंड्रॉयड ने इंट्रोड्यूस किया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये अगर आप एक बार सीख लेते हो कि इसको कैसे हैंडल करना है तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।